तो दोस्तों मैं चुनूंगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, क्योंकि यहाँ पर हम अलग अलग लोगों को मिलते हैं, अलग अलग एरिया से लोगों को सुनते हैं, लोग अलग अलग एरिया से हमारे पास आते हैं और हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर यहाँ पर हम काम करते हैं। दोस्तों पहला ऐसा कंसेप्ट है, पहला ऐसा सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग कि जहां पर एक दूसरे के साथ कंपटीशन ना कर कर लोगों का सहयोग लेकर हम यहाँ पर सक्सेस होते हैं। बाकी आज तक हमने बहुत सारे बिजनेस देखे हैं जो ट्रेडिशनल मार्केट में चल रहे हैं, वो शायद बिजनेस हो, चाहे सर्विसेज हो, या चाहे वो पॉलिटिक्स हो, वहां पर एक दूसरे को हम हरा कर अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हम एक दूसरे को सफल कर कर यहाँ पर सक्सेस हासिल करते हैं। तो वर्ल्ड का सुंदर बिजनेस अगर कोई है तो वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। दोस्तों इतना जबरदस्त सिस्टम हमें मिला है, तो इस सिस्टम के ऊपर आगे चलकर हम कैसे सक्सेस पा सकते हैं। तो दोस्तों नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस होने के लिए इस बिजनेस के कुछ रूल्स है, कुछ फंडामेंटल है, कुछ प्रिंसिपल है जो हमें अपनाने पड़ेंगे, जो हमें सीखने पड़ेंगे, और समय समय के ऊपर हमारे अपने आप को भी अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि आज तक हमने जितने भी सक्सेस लोगों को स्टडी किया है, तो उन सक्सेस लोगों में तीन चीज कॉमन पाई जाती है। पहली कॉमन चीज पाई जाती है कि सक्सेस लोग पहले कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको करने के लिए वजह ढूंढते हैं कि क्या कारण है कि मैं इस सिस्टम के अंदर काम करूं। तो पहले सक्सेस लोग उसके अंदर काम करने की वजह ढूंढते हैं। वजह मिलने के बाद दूसरा स्टेप वो फॉलो करते हैं कि कैसे इस सिस्टम को हम आगे ले जाए, कैसे इस सिस्टम के अंदर हम काम करें। तो उस तरीके से यहाँ पर लोग दूसरे स्टेप को फॉलो करते हैं कि काम कैसे करना है। और तीसरा स्टेप है कि इसके अंदर काम करने के लिए जो रूल्स बने हैं उस रूल्स को स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करें। तो दोस्तों जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो ये तीन रूल्स को फॉलो करते हैं। दोस्तों वाकई में हमें यहाँ पर सक्सेस लेनी है तो पहले आपको कारण ढूंढना पड़ेगा कि आप बोर्ड माई ट्रिप कंपनी के अंदर क्यों आए हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको ये बिजनेस करने के लिए प्रेरणा देती है। दोस्तों अगर आपका वजह, आपका रीजन क्लियर है तो चाहे लाख मुश्किल आएगी आपको बिजनेस के अंदर, फिर भी आप यहां से हटेंगे नहीं और यहां से सक्सेस हो पाएंगे। वही वजह जो आप इस सिस्टम के अंदर आने से पहले देखी है, वही वजह आपको यहाँ पर सक्सेस होने की प्रेरणा देती है। दोस्तों बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जो इस सिस्टम के अंदर जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं जब उनके वजह को हमारे पास एक्सप्लेन करते हैं तब हम देखते हैं कि लोग अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए यहाँ पर आए हैं, बच्चे के एजुकेशन को लेकर आए हैं, कोई अच्छा मकान चाहता है, कोई अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहता है, कोई फाइनेंशियली फ्रीडम चाहता है, और कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं यहाँ से टाइमिंग फ्रीडम लूं। दोस्तों बहुत से ऐसे रीजन है जो आपको बिजनेस में सफल होने के लिए मजबूर करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप आ रहे हो तो आप अपना भी एक रीजन ढूंढिए कि क्यों आए हैं। क्योंकि आज तक यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत से लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर अनसक्सेस हो जाते हैं। तो नतीजा क्या है, अनसक्सेस क्यों होते हैं हम, उसके पीछे भी हमें वो कारण ढूंढना पड़ेगा कि हमने आज तक इतने सारे कंसेप्ट के अंदर वर्किंग किया और जो सफलता हम चाहते थे वो आज तक हमें क्यों नहीं मिली। दोस्तों हमने यहाँ पर एक स्टडी भी किया है, ये स्टडी हमारी खुद की स्टडी नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सी कंपनी ने वो स्टडी को किया है, तब जाके उसके अंदर एक कॉमन चीज निकली है कि आज हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो जो मेंबर जुड़ता है किसी कंपनी के अंदर तो उसके पास संदूक के अंदर 2-3 प्रोजेक्ट लेकर घूम रहे हैं। यानी कि उनके पास मार्केट में बिजनेस करने के लिए 2-3 ऑप्शन है। अगर 525 रुपए के अंदर कोई व्यक्ति नहीं जुड़ता है तो उसको 300 रुपए वाला प्लान चिपकाओ, 300 रुपए में वो आदमी हमारे साथ नहीं जुड़ता है तो उसको 150 रुपए वाला प्लान चिपकाओ, अगर 150 वाले में भी वो नहीं जुड़ता है तो उसको लास्ट में 50 रुपए वाला प्लान भी चिपकाओ। यानी कि आप अपने फैमिली के जो कारण है, जो आपकी वजह है, उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन यहाँ पर आपका जो काम करने का तरीका है वो आपको फेल कर रहा है। क्योंकि आप मार्केट के अंदर बिजनेस लेकर जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन है,
अगर 525 वाले प्लान में सक्सेस नहीं हुए तो उसको छोड़कर 300 वाले में चले जाएंगे, 300 वाले में सक्सेस नहीं हुए तो 150 वाले में चले जाएंगे। तो आपने खुद के लिए अपना ऑप्शन सेट कर दिया है, तो आपने खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है और आपने अपने लिए कंफर्ट जोन क्रिएट कर लिया है। मैं एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर बताना चाहता हूं कि अगर आपकी जेब में ऑप्शन लेकर घूम रहे हैं और आपके पास कोई बी प्लान है, तो दोस्तों आप सक्सेस नहीं होंगे। लोग बोलते हैं कि ए प्लान अनसक्सेस हो जाए तो आपके पास बी प्लान होना चाहिए। तो दोस्तों आज तक मैं कभी भी बी प्लान की फेवर में नहीं रहा हूं, क्योंकि एक म्यान के अंदर एक ही तलवार रह सकती है, दो तलवार नहीं रह सकती। अगर आप नेटवर्क बिजनेस के अंदर सफल होना चाहते हैं तो आप किसी एक प्लेटफॉर्म को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर दो नाव के अंदर पैर रखने जाएंगे तो आप गिर जाएंगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर अनसक्सेस हो। हम मिलकर यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए आए हैं। तो दोस्तों कभी भी बी प्लान की फेवर मत करिए। दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। ये जो लोग अपने जेब के अंदर, अपने संदूक के अंदर जो दो दो तीन तीन कंपनियों के प्लान लेकर सक्सेस होने की जो सपने देख रहे हैं, सक्सेस होने की जो आशा देख रहे हैं, वो आशा कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि आपने कंफर्ट जोन खुद क्रिएट किया है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर सक्सेस होना चाहते हैं तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूं कि दो साम्राज्य है, पड़ोसी साम्राज्य है। एक साम्राज्य इतना समृद्ध है जिसके पास सेना से लेकर, पैसे से लेकर, सैनिक से लेकर सब कुछ जबरदस्त है, यानी कि एक स्ट्रांग साम्राज्य है। और उसका जो पड़ोसी साम्राज्य है वो बहुत ही कमजोर है, जिसके पास ना तो फंडिंग है, ना ही उसके पास इतने कैपेबल सैनिक है। दोनों ही पड़ोस में है। अभी एक बार किसी गुप्तचर ने, जो कमजोर वाला साम्राज्य था, वो गुप्तचर ने वहां से आकर अपने राजा को इंफॉर्मेशन दिया कि राजा, आने वाले 3 दिन के बाद हमारा जो पड़ोस का जो साम्राज्य है, जो बहुत ही बलवान है, वो हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा। तो राजा ने उसे पूछा, क्या ये इंफॉर्मेशन पक्की है? जी हाँ राजा, ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल पक्की है। आने वाले 3 दिन के बाद जो बहुत ही जबरदस्त हमारा पड़ोसी साम्राज्य है, जो हमसे बलवान है, वो हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा। तो कमजोर राजा का जो कमजोर राज्य का जो राजा था, उसने अपने मंत्रीगण की बैठक बुलाई कि इमरजेंसी बैठक है, आप सब लोगों को वहां पर आना है। सभी लोग, सेनापति से लेकर सब लोग उस मीटिंग के अंदर आ गए। अब राजा ने सुझाव मांगे अपने सेनापति से कि बताइए, हम इस परिस्थिति के अंदर कैसे वो बलवान साम्राज्य के साथ टिक पाएंगे, कैसे हम उनका मुकाबला कर पाएंगे, आप हमें सजेशन दीजिए। तब उस मंत्रीगण की बैठक के अंदर जो सेनापति था, उसने सजेशन दिया कि राजा, 3 दिन बाद वो पड़ोसी जो साम्राज्य है, जो बलवान है, वो हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, तो डेफिनेटली हम उनको जेल नहीं पाएंगे और हम वहां हार जाएंगे। क्योंकि परिस्थिति खरबूजे की जैसी है कि छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर गिरे, कटना तो खरबूजा ही है। अगर वो लोग हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो हम तो हारने ही वाले हैं। अगर हम उनके ऊपर आक्रमण करेंगे तो हमारे पास भी ऐसा कोई वजूद नहीं है हमारा, और हमारे पास इतनी स्ट्रांग सेना नहीं है कि हम उनका मुकाबला कर पाएंगे। तब वहां सभा में बैठे एक मंत्री ने बोला कि एक चांस हम लेते हैं कि अगर 3 दिन के बाद जो दूसरा साम्राज्य हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, तो क्या है हम उससे पहले कल ही आक्रमण कर देते हैं वो बलवान साम्राज्य के ऊपर। तो लोगों ने बोला कि ये हमारी गलती होगी। तो सेनापति ने बोला कि मरने तो वाले हम ऐसे ही है, 3 दिन के बाद अगर वो हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो वैसे ही हम मरने वाले हैं, तो क्यों ना हम एक रिस्क ले। तो लोगों ने सहमति जताई कि चलो हम एक काम करते हैं कि 3 दिन से पहले ही, यानी कि दूसरे ही दिन, हम बलवान जो साम्राज्य है, हमारा पड़ोसी साम्राज्य है, उसके ऊपर हम आक्रमण कर देते हैं। तो सब लोगों में सहमति बनी और सारी सेना दूसरे साम्राज्य के ऊपर अटैकिंग करने के लिए निकली। तो दोस्तों दोनों साम्राज्य के बीच में एक नदी थी जो दोनों साम्राज्य को जोड़ रही थी, और बहुत ही जबरदस्त गहराई वाली नदी थी, उफनती नदी थी। तो वो सेना धीरे धीरे कर वो नदी को पार कर सामने वाले साम्राज्य के ऊपर पहुंच चुकी थी।
तभी वहां साम्राज्य का जो जो यहाँ का सेनापति था, उसने वो पुल के ऊपर आग लगा दी। यानी कि जैसे ही उसने सेनापति ने आग लगाई, सभी सैनिक बोले कि पागल हो गए हो, हम जाएंगे कैसे वापस। तो सेनापति ने बोला हमारे पास रास्ता नहीं है, या तो करो या तो मरो, क्योंकि हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें आक्रमण करना है। तो दोस्तों, मैं कभी भी बी प्लान की फेवर में नहीं हूं। अगर आपके पास एक ही ऑप्शन होगा तो आप सामने जाकर उसके अंदर सक्सेस हो सकते हैं। तो वैसे ही वहां वो कमजोर साम्राज्य ने बलवान साम्राज्य के ऊपर आक्रमण किया। उन लोगों को पता ही नहीं था, वो लोग अलर्ट ही नहीं थे, और ये जो कमजोर साम्राज्य था वो जीत गया। क्योंकि सेनापति ने वो वापस जाने वाला लकड़ी का पुल था, उसके ऊपर आग लगा दी, और उसने बोल दिया कि अब हम वापस भी नहीं जा सकते, जो भी करना है यहां पर करना है, या तो जीतना है या तो मरना है। तो इसी तरह से दोस्तों, आपके पास एक ही प्लान होगा, कोई विकल्प ही नहीं होगा। तो आप उस प्लान के अंदर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप इस सिस्टम के अंदर सफल होते जाएंगे। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब एक है कि आपको इस सिस्टम में सक्सेसनेस लेनी है तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। जब आप कंफर्ट जोन छोड़ेंगे तभी इस सिस्टम के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर लोग 525 रुपया देकर तो जुड़ जाते हैं, और 525 रुपया की अमाउंट इतनी बड़ी भी नहीं है जो आपको मोटिवेट करे। आपको मोटिवेट एक ही चीज कर सकती है, आपके सपने। दोस्तों, आपका सपना बड़ा है और आप इस सिस्टम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस सिस्टम को पकड़ कर रखिए और अपना 100% देते जाइए। मैं मानता हूं कि आप जैसे जैसे इस सिस्टम को सीखते जाएंगे, जैसे जैसे इस सिस्टम में आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको सफलता का रास्ता बहुत ही क्लियर दिखता जाएगा। दोस्तों, यहां पर कंपनी जब शुरू हुई थी, तो क्या शुरुआत में प्रॉब्लम नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। जब शुरुआत हुई थी, तब कंपनी ने थोड़े थोड़े प्रॉब्लम जो आते गए उसको सॉल्व करती गई, नए नए बिजनेस को आयाम पर लेके जाती रही, और जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्यूशन देती गई। तब जाके आज हमारी कंपनी इस मुकाम तक पहुंची है। दोस्तों, सफलता के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता का रास्ता सीधा नहीं है, टेढ़ा है। वहां पर हर एक मंजिल के ऊपर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉब्लम का सामना करने के लिए प्रिपेयर है, तभी सिस्टम से सक्सेसनेस मिल सकेगी आपको। क्योंकि यहां पर हमने अक्सर देखा है कि जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के 15 प्रिंसिपल बने हैं, उस 15 प्रिंसिपल को आपने समझ लिया, इसका इंप्लीमेंट आपके लाइफ के अंदर कर दिया, तो मैं नहीं मानता हूं कि आप यहां से सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, एक कहावत है कि कभी भी आपकी इनकम आपकी पर्सनालिटी को छलांग लगाकर आगे नहीं जा सकती। आपकी जो इनकम अभी आ रही है वो आपके नॉलेज के ऊपर और आपके पर्सनालिटी के ऊपर आ रही है। अगर आप यहाँ से 25,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, तो आपके पास 25,000 रुपये का नॉलेज है। अगर आप 500 रुपये कमा रहे हैं तो आपके पास 500 रुपये का नॉलेज है। यानी कि आपके औकात को ठेक कर जो आपकी इनकम है वो कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपका जो पर्सनालिटी है उसको भी इनकम के बराबर लेके जाना है। क्योंकि सिस्टम तो सभी लोगों के एक ही है। बॉर्ड माई ट्रिप ने अलग लीडर के लिए कोई अलग बिजनेस प्लान नहीं बनाया है। सभी लोगों को 525 में ज्वाइन होना है। सभी लोगों को जो 525 के पैकेज में बेनिफिट मिलते हैं वही बेनिफिट मिलने हैं, और सभी लोगों को जो 6 टाइप की इनकम कंपनी हमें देती है वही इनकम सभी लोगों को मिलनी है। लेकिन ऐसा क्या है कि कोई व्यक्ति यहां से महीने का 50,000, 25,000, 1 लाख रुपए कमा रहा है, और ऐसा क्या है कि कुछ मेंबर यहाँ पर महीने के 500 रुपए भी नहीं कमा पा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एनालिसिस करना है, आप कहाँ पर चूक कर रहे हैं, कहाँ पर आपसे गलती हो रही है, उसको देखना पड़ेगा और उस गलती को सुधारना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे जैसे आप यहाँ पर सीखते रहेंगे, आप अपनी गलतियों को सुधारते रहेंगे, तो यहाँ पर आप जो इनकम लेने के लिए आए हैं वो इनकम आप कमा पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक जो प्रिंसिपल है उनमें से आज हम 4 प्रिंसिपल की बात करेंगे। दोस्तों, ये 4 जो प्रिंसिपल है, कहीं ना कहीं आप लोग इसे जानते भी है, आप लोग इसके बारे में पूरा जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बात वो आ जाती है कि मुझे सब पता है, और जब बात आ जाती है मुझे सब पता है, तो एक दिमाग में ईगो क्रिएट हो जाता है,
और ईगो क्रिएट होने की वजह से आप उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते, और उसको फॉलो नहीं कर पाते तो आपके अकाउंट में इनकम भी नहीं आती। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर मीटिंग में जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के जो 4 प्रिंसिपल है, जिसको हम बेसिक 4 बोलते हैं, बेसिक 4 इंफॉर्मेशन जो है, बेसिक 4 जो प्रिंसिपल है, इसको आपको समझना पड़ेगा, उसका नॉलेज लेना है और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। अगर आप ये 4 प्रिंसिपल को आज यहां से सीखकर अपने पास लेकर जाएंगे तो मैं मानता हूं कि नेक्स्ट वीक से आपके बिजनेस में जो ग्रोथ आप चाहते हैं वो आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम 4 प्रिंसिपल की बात करेंगे। उनमें से पहला बेसिक जो हमारा प्रिंसिपल है, मेक ए लिस्ट। आपको इस बिजनेस में आने के बाद आपको एक लिस्ट बनानी है। दोस्तों बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास तो मोबाइल के अंदर बहुत से लोगों के नंबर सेव है, मेरे को लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों कभी आपका मोबाइल गुम हो गया तो, कभी भी आपका मोबाइल डैमेज हो गया तो, कभी आपके मोबाइल से सारे डेटा क्लियर हो गए तो, जब आपने लिस्ट बनाई होगी तभी वो लोगों के मेंबर्स के जो फोन नंबर से जो नाम है वो आपकी डायरी में मेंशन रहेंगे, तब आप उससे कांटेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों यहां पर आपको पहला काम करना है, लिस्ट बनानी है। दोस्तों ये लिस्ट के अंदर आपको 2 तरह की लिस्ट बनानी है, 3 तरह की लिस्ट बनानी है, आप जिस तरह से चाहे उस तरह से लिस्ट बना सकते हैं। पहली लिस्ट आपको बनानी है आपके कांटेक्ट की। आप जिन लोगों को जानते हैं, जो आपके फ्रेंड है, जो आपके नेबर है, जो आपके रिलेटेड है, या आपसे मतलब जो मतलब अननोन है, ऐसे व्यक्ति की भी आपको लिस्ट बनानी है। और इस लिस्ट को आप कैटेगरी के हिसाब से भी बना सकते हैं, यानी कि ABC कैटेगरी आप बना लीजिए। आपको जिस पर ट्रस्ट है कि ये व्यक्ति मेरी बात कभी भी नहीं टाल सकता, तो उसको A लिस्ट के अंदर भेजिए। B कैटेगरी के अंदर उस मेंबर को लीजिए कि जो मेंबर आपको मना भी कर सकता है या वो मना नहीं भी कर सकता, यानी कि जो 50-50% में आते हैं उसको आप B कैटेगरी में रखिए। और C कैटेगरी के अंदर ऐसे व्यक्ति को आप ले लीजिए जो अननोन है, आपके लिए 1-2 बार मुलाकात हुई है, 100% ना बोलने के चांसेस है, ऐसे लोगों को भी आप लिस्ट के अंदर शामिल करिए। और जब आप ये लिस्ट बना रहे हो तब आपको कभी भी किसी व्यक्ति को प्री जज नहीं करना है। ये तो पैसे वाला है, इस सिस्टम में नहीं आएगा, इसको बिजनेस पैसे की जरूरत नहीं है, ये नहीं करेगा। आपको पहले कभी भी व्यक्ति को प्री जज नहीं करना है। दोस्तों आपने ये 3 कैटेगरी के अंदर लिस्ट बनाई है, तो मैं आशा करूंगा कि जब आप इस लिस्ट के ऊपर बिजनेस प्लान शो करेंगे तब आपको सबसे ज्यादा सफलता और सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो C कैटेगरी के लिस्ट में जो आपने नंबर डाले होंगे उसमें से आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पहले कॉन्टेक्ट की लिस्ट बनानी है, उसके बाद दूसरी लिस्ट बनानी है आपके सपनों की, कि ऐसा कौन सा सपना है जो आपको काम करने के लिए प्रेरणा दे रहा है, उस सपने को देखकर आपको काम करने की एनर्जी आती है। तो ऐसे सपनों की लिस्ट बनानी है कि आप इस बिजनेस से क्या क्या चीजें हासिल करना चाहते हैं, उस सपनों की लिस्ट बनाइए। लेकिन दोस्तों सपनों की लिस्ट बढ़ते क्रम में बनाइए। शॉर्ट टाइम सपनों से लेकर लॉन्ग टाइम सपनों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि आप इस महीने के अंदर बॉर्माई ट्रिप कंपनी से जो आपको इनकम मिल रही है उसमें से आप क्या करना चाहते हैं। बहुत से लोग पहले ही सपने के अंदर लिख देते कि मुझे मर्सिडीज बेंज चाहिए। दोस्तों ये लॉन्ग टाइप का सपना है, इसको आप लॉन्ग टाइम वाले सेशन के अंदर डालिए। अभी शॉर्ट टाइम के अंदर आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आप LCD टीवी लेना चाहते हैं, आप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, या बच्चों की जो ये फी है 1 साल की वो भरना चाहते हैं, आप फ्रिज लेना चाहते हैं। ऐसे जो शॉर्ट टाइम के सपने हैं उसको आप पहले डालिए, क्योंकि शॉर्ट टाइम के सपने आप जैसे जैसे पूरे करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता जाएगा कि नहीं मैं ये सपना पूरा कर सकता हूं, तो वो सपना भी मेरा पूरा होने वाला है। तो दोस्तों आप अपने सपनों की भी लिस्ट बनाइए, क्योंकि अगर आपके पास अचानक से 5 करोड़ रुपए आ जाते हैं और आपको उस 5 करोड़ रुपए का खर्च करना है और आपके पास लिस्ट ही नहीं है, तो आप कैसे उस पैसे को खर्च कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सपने का लिस्ट बनाना है, और सपनों का लिस्ट इस तरह से बनाइए शॉर्ट टाइम, 1 महीने के अंदर आप क्या हासिल करना चाहते हैं, 3 महीने के बाद आप क्या लेना चाहते हैं इस सिस्टम से। इस तरह से आप अपने सपनों का लिस्ट बनाइए। तीसरा लिस्ट आपको बनाना है आपके डाउट्स का,
आप इस बिजनेस के अंदर आए हैं और आपके क्या क्या डाउट्स है, बिजनेस प्लान को लेकर, सिस्टम को लेकर, मीटिंग को लेकर, जो भी डाउट्स है उसका भी लिस्ट बनाइए। और वो डाउट का जो लिस्ट बना है वो भी आपकी अपलाइन के साथ या मीटिंग में आने के बाद, आपके जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है उसमें आने के बाद आप उसको भी मतलब समझिए, डाउट्स को भी क्लियर करिए, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका भी एक लिस्ट अलग से बनना चाहिए। दोस्तों पहला काम हमें इस सिस्टम के साथ जुड़ने के बाद करना है लिस्ट बनाना। दोस्तों आपने यहाँ पर लिस्ट बना दिया है। आप अभी कभी आप हमारे घर में किसी की शादी होती है तो हम लोगों को लिस्ट बनाते हैं कि कौन से व्यक्ति को इनवाइट करना है। मतलब वो लिस्ट हमें पहले बनानी पड़ेगी ताकि कोई व्यक्ति हमारे वो रिसेप्शन के अंदर, वो शादी के समारोह के अंदर छूट नहीं जाए। तो आपने यहाँ पर पहला काम कर लिया है, लिस्ट बना ली है। अब दूसरा काम यहाँ पर आता है इनविटेशन। आपकी लिस्ट बन चुकी है, कौन से व्यक्ति को आपको फंक्शन के अंदर बुलाना है वो पूरी लिस्ट आपके पास है। अब उन लोगों को सेकंड नंबर का स्टेप आएगा इनविटेशन। आप लोगों को इनवाइट करना है, आपको उन लोगों को बताना है कि आप सिस्टम के साथ जो जुड़े हो, वो सिस्टम का बिजनेस प्लान उनके साथ शेयर करना चाहता है, तो आपको इनवाइट करना है। दोस्तों इनवाइट करना भी एक कला है। बहुत से लोगों को मैंने इस बिजनेस प्लान के अंदर देखा है, जुड़ जाते हैं, लिस्ट भी बना लेते हैं, लेकिन इनविटेशन जब देते हैं तो फोन के ऊपर ही 15-20 मिनट का बिजनेस प्लान दे देते हैं। भाई मैं तो जुड़ चुका हूं, 525 देने हैं और 525 में इतना रुपया आता है, आपको 4 डायरेक्ट करने हैं, 10 डायरेक्ट करने पर 55 करोड़ रुपए आ जाएंगे, ये हो जाएगा, गाड़ी घोड़ा ये सब आ जाएंगे। तो दोस्तों आप जब उसको इनविटेशन देते हैं और जो बात बतानी है केवल 2 से 3 मिनट के अंदर आप उसको 30 मिनट तक बताते हैं। अब फोन के ऊपर जो आप बिजनेस एक्सप्लेन करना चाहते हैं उसके दिमाग में जाता ही नहीं है। होता यह है कि वो आपको सामने से मना कर देता है कि भाई तू मुझे माफ कर, लखपति तू बन जा, करोड़पति तू बन जा, मर्सिडीज तू लेके आ, मेरे को नहीं चाहिए। क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपने दी है जो उसके दिमाग में नहीं गई है। तो दोस्त जब भी आप किसी व्यक्ति को फोन पर बिजनेस प्लान का इनविटेशन दे रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको केवल ट्रेलर बताना है, आप वहां पर पूरी पिक्चर बता देते हैं। दोस्तों ट्रेलर सही होगा तो वो पिक्चर देखने 100% आएगा, लेकिन आपने पिक्चर ही बता दी, वो क्या आएगा आपका बिजनेस प्लान देखने के लिए? नहीं आएगा। और आपको गलती नहीं करनी है कि 30-30 मिनट तक किसी को भी फोन पर बिजनेस नहीं बताना है। आपको बिजनेस प्लान के लिए हम यहाँ पर मीटिंग अरेंजमेंट करते हैं, उसको मीटिंग प्लान के अंदर लेकर आइए। जो आपके पास नॉलेज नहीं है वो सारा नॉलेज हम उनको देने वाले हैं मीटिंग के अंदर। आपको तो केवल उसे इनविटेशन देना है। आप जब सामने वाले व्यक्ति को फोन करते हैं तो सीधा ही उससे पूछ रहे हैं, सीधा ही उसको बता देते हैं कि एक 525 रुपए का बिजनेस आया है जहां पर 55 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, मेरी तो लाइफ सेट होने वाली है, तू भी आ जा। वो क्या आएगा? नहीं आएगा दोस्त। आप जब उस व्यक्ति को इनविटेशन दे रहे हैं तो पहले उसके फैमिली के बारे में हालचाल पूछना है। कैसे है भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसा चल रहा है, फैमिली में सब लोग क्या कर रहे हैं, ये सब बातें उसको बतानी है। उसके बाद उनको पूछना है कि सर धंधा कैसे चल रहा है। तो दोस्त आज जब जैसे ही किसी व्यक्ति को आप धंधे के बारे में पूछोगे तो सामने से जवाब आएगा कि यार धंधा मंदा चल रहा है, ये है। हम सब लोग जानते हैं कि आज मार्केट का क्या हाल है, तो सामने से आपको सही जवाब नहीं मिलेगा जब आप धंधे के बारे में पूछेंगे। तब आपको हमारा जो ये ट्रेलर है, हमारा जो ये बिजनेस प्लान है, बहुत ही छोटे से शब्दों के अंदर उसके कान तक पहुंचाना है कि दोस्त मैं एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ा हूं जो हमें खर्चे से इनकम दे रही है और वो खर्चा हम हर महीने कर रहे हैं, उससे आज तक हमें एक भी रुपये का बेनिफिट नहीं मिला है। मैं एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ा हूं जहां पर हमारे रोज के खर्चे से लाखों रुपए कमाने का अवसर मिल रहा है। दोस्त मैं उस कंपनी के अंदर तो ज्वाइन हो चुका हूं, लेकिन मेरा ये जो डिसीजन है वो सही है या गलत है, प्लीज तुम मुझे आओ मिलो और ये मेरा डिसीजन सही है या गलत है मुझे अपनी राय दो। जब बात राय देने की आती है तो इंडिया के अंदर एक से एक व्यक्ति तैयार बैठा है कि किस तरह से राय दी जाए। दोस्त आप उसको राय लेने के लिए बुला रहे हो, ना कि उसके पास ये बिजनेस प्लान चिपकाने के लिए बुला रहे हो। तो दोस्त जब भी आप इनविटेशन दो
तो याद रखो कि पहले उसके फैमिली के बारे में पूछो, फिर उसके बिजनेस के बारे में पूछो, फिर अपने बिजनेस प्लान की जो जानकारी है वो बहुत ही कम शब्दों के अंदर बताइए। तो दोस्त, जब आप उसको इनवाइट करते हैं तो वो आपका इनविटेशन सुनकर राजी हो जाता है और वो आपके इनविटेशन के ऊपर आता है बिजनेस प्लान देखने के लिए। तो दोस्त, यहां पर आपने लिस्ट बना ली, लिस्ट के माध्यम से आपने लोगों को इनविटेशन भी देना चालू कर लिया। अब यहां पर तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, शो द प्लान। अब आपने बुला लिया है सब लोगों को मीटिंग के अंदर, अब आपको यहां पर प्लान शो करना है। दोस्तों, प्लान शो कहाँ कैसे कर सकते हैं आप? दोस्तों, आपने उसको इनवाइट किया है अपने घर के ऊपर, तो आप 1-to-1 प्लान कर सकते हो। अगर 5-10 लोगों को इनवाइट घर पे किया है तो आप एक छोटी सी होम मीटिंग कर सकते हो। उस व्यक्ति को हमारे 8 बजे के सेशन में भी इनवाइट कर सकते हो, या हमारा जो सेमिनार होगा तो उसके अंदर भी उसको इनवाइट कर सकते हो। तो प्लान दिखाने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जब आप उसको प्लान दिखा रहे हो तो उसको बताइए कि तुम्हारा विजन क्या है। मैं आज तुम्हें जो ये सिस्टम बता रहा हूं, ये सिस्टम मैं इसलिए कर रहा हूं। पहले आपके सपने हैं उसके सामने रखिए कि मैं आज इस सिस्टम के साथ जुड़ा हूं, तो कहीं ना कहीं बरसों से जो खर्चा करते आया हूं उसके ऊपर एक भी रुपये का मुझे प्रॉफिट नहीं मिला है, वही प्रॉफिट यहां से मुझे मिल रहा है। दोस्त, यहाँ पर जैसे जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ टाइमिंग भी फ्रीडम मिलनी है। मैं यहाँ पर इस सिस्टम के साथ इसलिए जुड़ा हूं कि मेरे कुछ सपने हैं। मैं मेरे फैमिली को फॉरेन टूर घुमाना चाहता हूं, मैं मेरे बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिलाना चाहता हूं, मैं मेरे फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहता हूं, इसलिए इस सिस्टम के साथ जुड़ा हूं। जैसे ही आप अपने सपने को उसके साथ शेयर करेंगे तो उसका सपना भी दिमाग से निकलना चालू होगा। जब आप उसको बिजनेस प्लान दिखा रहे होंगे तब वो बिजनेस प्लान के अंदर अपने सपने को देखता है। और दोस्तों, एक चीज आपको खास ध्यान रखनी है कि आप जब भी किसी भी व्यक्ति को हमारा बिजनेस प्लान दिखा रहे हो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाइए। एक भी चीज ऐसी उसके सामने गलत मत प्रमोट करिए ताकि आने वाले समय के अंदर वो मेंबर नेगेटिव हो जाए। तो दोस्तों, शो द प्लान जो है, आपको जो प्लान दिखाना है सामने वाले व्यक्ति को, तो आपको ध्यान रखना है टाइमिंग का। कम से कम 15 मिनट के अंदर आप जो बात बताना चाहते हो वो सारी बात उसको 15 मिनट के अंदर बतानी है। क्योंकि एक सर्वे है, सर्वे के अंदर कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक जगह के ऊपर 15 मिनट से ज्यादा नजर नहीं टिका सकता। अगर आप उसके सामने बिजनेस प्लान दे रहे हो और उल्टे सीधी अलग अलग दूसरे सेक्टर की बात कर रहे हो तो उसको अवॉइड करिए। आपका काम है, उसको इनवाइट किया है बिजनेस प्लान दिखाने के लिए, तो आप टू द पॉइंट बिजनेस प्लान के ऊपर बात करिए। बहुत से लोगों को देखा है जब बिजनेस प्लान शो करने जाते हैं तो राजनीति की बात कर देते हैं। क्या पता उसको राजनीति में इंटरेस्ट है ही नहीं। बहुत से लोग अलग अलग मेंबर्स की बात कर देते हैं, क्या पता वो जानता भी ही है कि नहीं जानता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप बिजनेस प्लान शो करने गए हैं तो आपको टू द पॉइंट बिजनेस प्लान के ऊपर ही बात करनी है। तो यहां पर हमारा तीसरा काम है बिजनेस प्लान को शो करना। जो हम प्रोजेक्ट जुड़े हैं, जो प्रोजेक्ट के अंदर, और जिस प्रोजेक्ट से हम पैसा कमाने वाले हैं, उस प्रोजेक्ट की रूपरेखा आपको उसको बतानी है। जब उसको आपने पूरा बिजनेस प्लान बता दिया तब आपको उसे क्वेश्चन करना है, आपको इस बिजनेस प्लान के अंदर क्या अच्छा लगा। आपको यहां पर एक क्वेश्चन करना है, ये बहुत ही माइंडेड क्वेश्चन है जो हम नहीं करते और अक्सर यहां पर हम गलती कर देते हैं। यहां पर हमें पूछना है उसको कि तुम्हें इस बिजनेस प्लान के अंदर क्या अच्छा लगा। और हम क्या करते हैं पता है, हम पूछते हैं उसको तुम्हें इसके अंदर माइनस क्या लगा। अगर आप उसे पूछेंगे कि तुझे इसमें माइनस क्या लगा तो वो 100 माइनस पॉइंट बता देगा, जबकि उसे कंपनी के बारे में पहले दिन कुछ भी नहीं पता है, फिर भी वो 100 नुक्स निकाल देगा। तो दोस्तों, जब भी आप किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाए तो देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव बात करने से पॉजिटिव बात सामने से मिलती है। अगर स्माइल देते हैं किसी को तो सामने से स्माइल ही आती है, स्माइल का जवाब स्माइल होता है। तो इसी तरह से पॉजिटिव बात का जवाब जो पॉजिटिव में ही आता है। तो जब भी आप किसी भी व्यक्ति को प्लान शो करने जाए तो नेगेटिव बात को इग्नोर करना है। और हम करते क्या है, उसके सामने जाकर नेगेटिव बात करते, बता इस बिजनेस प्लान के अंदर बुरा क्या है।
तो वो जैसे ही आप बुरा बोलेंगे तो 10 बुराई निकाल देगा। तो आपको उससे पूछना है कि इस बिजनेस प्लान के अंदर आपको क्या अच्छा लगा, तो वो एक एक करके आपकी सारी बातें बताएगा, मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगा। आप जैसे वो बताता जाता है, आप अपने माइंड के अंदर नोट करते जाइए कि क्या क्या अच्छा लगा है, क्योंकि ये सब चीजें आपको माइंड में फिट करनी पड़ेगी। क्योंकि जो अभी चौथा स्टेप आने वाला है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो स्टेप आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपने जितनी भी मेहनत करी है वो आपकी जीरो हो जाएगी। तो आपको यहां पर चौथा स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप आपने लिस्ट बना दी। दूसरा स्टेप लिस्ट बनाने के बाद लोगों को इनवाइट भी कर लिया बिजनेस प्लान देखने के लिए। तीसरा स्टेप आपने भी कंप्लीट कर लिया, बिजनेस प्लान देखने के लिए जो मेंबर आया था उसे बिजनेस प्लान भी दिखा दिया। अब वो बिजनेस प्लान देखकर घर पे गया है। जब आपने बिजनेस प्लान दिखाया था तो आपने बैंक का स्टेटमेंट दिखा दिया, ये देख पर डे मेरे को 2,000 आ रहे हैं, 5,000 आ रहे हैं, 3,000 आ रहे हैं, तो उसके दिमाग में पैसा ही चलता है। आपने जो सपने बताए हैं उसके दिमाग में वो सपने ही चलते हैं। तो वो जैसे बिजनेस प्लान को देखकर घर पे जाता है, तो चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमें यहां पर इंप्लीमेंट करना है, फॉलो थ्रू। फॉलो एंड फॉलो थ्रू, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेप इसलिए है और ये एक मतलब साइंटिफिकल रीजन भी है कि आप किसी व्यक्ति को बिजनेस प्लान शो करते हैं तो जो बातें आपने उसको बताई है वो उसके दिमाग में 24 घंटे तक रहती है। तो आपको 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को फोन करके उसके घर पे जाके फॉलोअप करना है और उसको बताना है कि कल मैंने तुम्हें जो बिजनेस प्लान दिखाया था उस बिजनेस प्लान को आपने देखा था, समझा था, आपके कुछ सपने थे जो हमें बताए थे। तो दोस्त आज इस बिजनेस प्लान के अंदर आपका ज्वाइनिंग करना है, इसीलिए मैं आपके पास आपका जवाब जानने के लिए आया हूं। तो दोस्त उसे 24 घंटे के अंदर इस बिजनेस प्लान के अंदर ज्वाइन कराने के लिए हमें फॉलोअप करना पड़ेगा। दोस्त जब आप फॉलोअप करने जाते हैं तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, आज तक लोग फॉलोअप में अनसक्सेस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दोस्त फॉलोअप करने का जो तरीका है वो आप नेगेटिव थ्रू से अपनाते हैं। दोस्त आप जब फॉलो करने जाते हैं ना तो आपके दिमाग में एक चीज आती है कि इसको जोड़ने से मेरे को 75 रुपए आ जाएंगे, अगर ये काम कर लेगा तो मेरे को ये बेनिफिट हो जाएगा। तब जाकर आपके दिमाग में ये मेंटालिटी आती है, तब आप उसको 100% फॉलोअप नहीं कर पाते हैं। दोस्तों फॉलोअप करने के लिए आपको टाइमिंग देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन करा रात को 12 बजे उसके घर पे जाना है तो जाना पड़ेगा। लेकिन आपने सोच लिया कि अगर रात को 12 बजे उसके घर पे जाऊंगा तो वो क्या सोचेगा। अगर दोस्त वो क्या सोचेगा वो आप सोचेंगे तो वो क्या सोचेगा। दोस्तों वो जो सोचना है सोचने देना है, हमें जो करना है हमें सोचना है। हम जब भी चाहे उस व्यक्ति का फॉलोअप करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमारी मेंटालिटी अब तक ये बनी थी कि वो जुड़ेगा तो मुझे फायदा होगा। नहीं दोस्त, ये फायदा हमें कम समय का दिख रहा है लेकिन ये फायदा हमें नहीं सोचना है। आप उसके भले के लिए, आप उसके सपने को पूरा करने के लिए, आप उसको फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए इस सिस्टम में जोड़ रहे हो, तो भला उसका होने वाला है। जब उसका भला होने वाला है तो हमें टाइमिंग नहीं देखना है, वो क्या सोचेगा वो नहीं देखना है। हम उसका भला करने के लिए जाते हैं, हम उसको अपॉर्चुनिटी देने के लिए जाते हैं, ना कि उससे अपॉर्चुनिटी देने के लिए जाते हैं। तो दोस्त हम उसको अपॉर्चुनिटी देने के लिए जाते हैं जहां से उसकी लाइफ सेट होने वाली है। दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। दोस्त हमारे घर में जो बच्चे होते हैं, जब उनका स्कूल शुरू होता है तो वो जो स्कूल की वैन घर के आगे खड़ी हो जाती है तो बच्चा नाटक करता है कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है, मेरे को स्कूल नहीं जाना है। तो क्या आप उस बच्चे को मना कर देते कि बेटा अच्छा है, चल तेरे पेट में दर्द है, तेरे को अच्छा नहीं लगता है तो आज मत जाइए स्कूल तू? क्या हम बोलते हैं ऐसा? नहीं, हम क्या करते हैं, उसका कान पकड़कर दो चाटा लगाकर भेजते हैं उसको स्कूल के लिए। क्योंकि हमें पता है कि वो पढ़ेगा, वो जब पढ़ेगा और अच्छी पढ़ाई करेगा तो वो अच्छा इंसान बनेगा। तो हम उसको दो चाटा मार के भी स्कूल के लिए रवाना करते हैं। तो इसी तरह से जो आदमी हमसे मना कर रहा है, जो जिसको हमने बिजनेस प्लान दिखा है उसको फॉलोअप करने के लिए जाते हैं, तो दोस्त दो चाटे हमारे दोस्त को लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हम उसका भला चाहते हैं। जब आप उसका भला चाहते हो ये आपके दिमाग में ख्याल रहेगा तो आपका जो फॉलोअप होगा वो 100% फिट होगा। दोस्त ये जो 4 स्टेप मैंने बताए हैं
वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन वाले प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर सफल होना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो 4 प्रिंसिपल मैंने बताए हैं, तो आज के मीटिंग के अंदर हम ये 4 प्रिंसिपल को समझेंगे। अगर आपने यहाँ पर ये प्रिंसिपल जो मैंने बताए उसको नोट डाउन किया है, तो इसको इम्प्लीमेंट भी करिएगा अपनी लाइफ के अंदर, तब जाके आप सॉरी फॉर ब्रेक लिया मैंने। ब्रेक लेने के लिए मैंने 2 मिनट के लिए माइक को म्यूट किया था। अब मैं वापस आ चुका हूं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये 4 बेसिक जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना है। और बहुत से मतलब लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रिंसिपल को छोड़कर प्रयास कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल को छोड़कर आप प्रयास करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सब जगह पे तरीका बना हुआ है। अगर आपको पैसे कमाने की रेसिपी सीखना है तो पैसे कमाने की रेसिपी के लिए भी तरीका बना है। इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस होना है तो सक्सेस होने का तरीका है। ये प्रिंसिपल को सीखना है, इसको अपनाना है, इसे एडॉप्ट करना है और अपनी अपनी जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो लाइफस्टाइल है उससे भी अपडेट करना है। आप बात करने जाते हो 55 करोड़ रुपए की और आपकी हालत देखेगा वो सामने वाला, ना तो बुट बुट को पॉलिश किया है और मोजे के अंदर इतना बड़ा छेद है, ना ही आपने वहां पर इन किया है, और आप बात करने जाते 55 करोड़ रुपए की, तो क्या सामने वाला आदमी आपकी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। मैं बोलता हूं आप दिन के अंदर 10 प्लान मत करिए, 10 लोगों को बिजनेस दिखाने के लिए मत जाइए, केवल दिन के अंदर एक बिजनेस प्लान करिए, लेकिन 100% कॉन्क्रीट लेवल वाला काम करिए। अगर आप इस बिजनेस प्लान के अंदर सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। दोस्तों जे पॉल गेट्टी जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत ही महान दाता जिसको बोला जाता है, उन्होंने एक रेशियो दिया है कि मैंने 10,000 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाया, उनमें से 900 लोगों ने मुझे मना कर दिया, 100 लोगों ने मुझे इस बिजनेस प्लान के अंदर ज्वाइन होने के लिए सहमति बताई, और उनमें से मुझे केवल 10 लोग ऐसे मिले जो काम करने वाले थे, और वो 10 लोगों ने मुझे करोड़पति बना दिया। तो दोस्तों यहाँ पर महीने के 30 दिन होते हैं। अगर हम हर रोज एक व्यक्ति को बिजनेस प्लान बताएंगे, एक बिजनेस प्लान, तो महीने के 30 बिजनेस प्लान होंगे। हम वहां पर 10% का रेशियो पकड़ लेते हैं तो आपको काम करने वाले 3 व्यक्ति मिलेंगे। अगर ये आपका कारवा चलता रहा 12 महीने के लिए, तो 12 महीने के अंदर आपको 36 व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे जो इस बिजनेस के अंदर उसकी सहमति बताएंगे और आपके साथ बिजनेस करेंगे। अगर उन 36 लोगों को आपने प्रॉपर तैयार कर लिया तो आप इस सिस्टम के अंदर करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको अपना 100% एफर्ट दिन बाय डे बाय डे आपको देना है। यहां पर आपने आज बिजनेस प्लान किया, कल मूड नहीं हुआ नहीं किया, परसों मूड हुआ किया, तरसों नहीं किया, इस तरह से आप काम करेंगे तो नहीं होगा। दोस्त ये बिजनेस प्लान की जो मीटिंग करते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि साहब आप एक ही बात बताते हैं। मैंने कहा ये तो कैसेट है, ये पूरी कैसेट है बिजनेस प्लान की जो मुझे पूरे दिमाग दिलों के अंदर उतर गई है। जब भी मीटिंग चालू होती है तो मुझे क्या बोलना है पहले से पता है, और आपको भी पता है कि अगला सेंटेंस में क्या बोलने वाला हूं। लेकिन दोस्त भले ही आपने एक एक बिजनेस प्लान को बार बार सुना है, लेकिन आपकी डाउनलाइन वही करती है जो अपलाइन करता है। आप ही बिजनेस प्लान की मीटिंग के अंदर नहीं आएंगे तो आपकी डाउनलाइन भी नहीं आएगी। आप चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन आपको फॉलो करे तो पहले आपको बदलना पड़ेगा। आप ऑर्डर देंगे कि 8 बजे मीटिंग है, तुम मीटिंग में आ जाना, वो बेचारा मीटिंग में आएगा लेकिन अपलाइन को नहीं देखेगा, क्या वो बिजनेस को आगे करेगा? नहीं करेगा। तो दोस्त हम जो काम करना चाहते हैं, हमारी डाउनलाइन से कराना चाहते हैं, वो पहले हमें करना पड़ेगा। हम 100% काम करेंगे तब हमारी डाउनलाइन, हमारी टीम 10% काम करेगी। तो हमारी टीम से काम कराने के लिए आपको 100% देना पड़ेगा।
दोस्तों ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, सफलता पाने के लिए बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने हैं, छोटे छोटे काम करने हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करने हैं। अगर आप ये छोटे छोटे काम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपको यहाँ से सफलता मिलेगी, क्योंकि एक ही दिन के अंदर आप इस सिस्टम के अंदर जुड़ जाते हो और पहले ही दिन बॉडमाई ट्रिप कंपनी से 1 करोड़ का चेक किसी को भी नहीं आने वाला है, किसी को आने ही नहीं वाला है। अगर आपके दिमाग में ये सोच है तो इसको बदल दीजिए, क्योंकि भगवान भी देखता है कि अगर इसको एक दिन के अंदर 1 करोड़ रुपए की इनकम दूं तो क्या इसका जिगरा झेल सकेगा ये 1 करोड़ रुपए की इनकम। 1 करोड़ रुपए की इनकम लेने के लिए क्या ये मेंटली फिट है, ये तो भगवान भी देखता है। अगर आपको 5 करोड़ चाहिए तो ऊपर से 5 करोड़ वाली तकलीफ आएगी, आपको 10 करोड़ चाहिए तो 10 करोड़ वाली तकलीफ आएगी। अगर आपको 10 रुपए चाहिए तो कोई तकलीफ का सामना ही नहीं करना है, आप अपने दोस्त को फोन करेंगे, वो 10 रुपये आपको गूगल पे से भेज देगा। तो दोस्तों जितनी बड़ी इनकम, जितनी बड़ी सक्सेस लेना चाहते हैं उतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उस प्रॉब्लम के अंदर भगवान भी आपकी परीक्षा करता है कि क्या ये इनकम लेने के लिए क्वालिफाई है, क्या ये दिमाग से तैयार है, तब जाके आपके अकाउंट में इनकम आती है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, आपको आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जिससे अगर आपको मोटिवेशन लगे तो इसको लेकर जाइएगा आज की मीटिंग से। और इस स्टोरी के बाद मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर नीतीश सर को, जो हमारे साथ अभी मीटिंग में जुड़ चुके हैं। दोस्तों एक गांव था, गांव के अंदर एक बूढ़ा किसान रहता था और उस किसान के पास कुछ भी नहीं था और उसकी जो परिस्थिति की बात करें तो वो ना के बराबर थी। एक दिन उस किसान ने एक लॉटरी की टिकट परचेस की, लॉटरी का इनाम था 10 करोड़ रुपए का, और देखिएगा उसकी किस्मत चमक गई और उसको 10 करोड़ रुपए का इनाम लग गया। अब जो लॉटरी वाले थे उन्होंने बोला कि जो ये किसान है, जो ये बुजुर्ग है, उनकी उम्र तो 60 साल से ऊपर है, तो इनको बताए कैसे। तो उन्होंने सजेशन लिया उनके फैमिली डॉक्टर का कि आपके गांव में जो बुजुर्ग अंकल है उनको 10 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है, लेकिन उसको बताए कैसे। तो डॉक्टर को वो जिम्मेवारी सौंपी वो लॉटरी वालों ने कि आपको अंकल को शांति से ये बात बतानी है ताकि उनको झटका नहीं लगे। तो डॉक्टर राजी हो गया। डॉक्टर वो अंकल के घर, वो जो बूढ़ा आदमी था उसके घर पे बताने के लिए गए। और जैसे ही गए तो वो बुजुर्ग ने पूछा, आइए डॉक्टर साहब क्यों आना पड़ा आज। बस ऐसे ही आपके घर के बाहर से निकल रहा था, सोचा कि आपके घर चाय पीकर निकलूं, तो बस आपका तबीयत पूछने के लिए आया हूँ, आइए बैठिए। जैसे ही डॉक्टर ने बातों बातों में बात चालू करी तो बातों बातों में उस बुजुर्ग से पूछा कि अंकल, अगर आपको आज रास्ते से जा रहे हैं और आपको 10,000 रुपए का बंडल मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो अंकल ने बोला कि देखिए डॉक्टर साहब, 10,000 रुपये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो 10,000 रुपये के अंदर मेरा मतलब 1 साल का जो गुजारा है, अभी जो मेरी जरूरत है, तो 10,000 रुपये के अंदर मेरा गुजारा हो जाएगा, तो मेरा अच्छा सेटिंग हो जाएगा 1 साल के लिए। तब डॉक्टर ने देखा कि 10,000 रुपये में तकलीफ नहीं हुई है। बातों बातों में थोड़ा आगे बात चली, डॉक्टर ने बताया कि मान लीजिए अंकल, आपको 1 लाख रुपए मिल जाए, 1 लाख रुपए से भरी हुई बैग मिल जाए तो आप क्या करेंगे। तो बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि 10,000 मिलते थे तो मेरा पूरा साल का खर्चा निकल जाता था, अगर 1 लाख रुपए मिल रहे हैं तो ये मेरा जो घर है वो थोड़ा रिनोवेशन कराना है तो उसको रिनोवेशन कराऊंगा, और बाकी के जो पैसे पड़े होंगे तो ये मेरे बच्चों को कुछ काम में आएंगे, उससे ज्यादा तो क्या कर सकता हूँ। तो डॉक्टर को लगा कि नहीं, अभी 1 लाख रुपए के अंदर भी कोई दिक्कत तो नहीं है अंकल को। तो बात आगे बढ़ती रहती है और बातों बातों में डॉक्टर ने फिर पूछा कि अगर आप मान लीजिए अंकल, आपको 10 लाख रुपए का नगद रुपए आपको मिल जाते हैं, एक बैग भरी हुई आपके पास आ जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करना चाहते हैं इस पैसों से। तो बुजुर्ग ने बोला कि देखिए 1 लाख रुपए में तो मेरा पूरा सेटिंग हो रहा था, तो ये जो 10 लाख रुपए मिल रहे हैं तो उससे कुछ जमीन भी परचेस कर लूंगा, उसके ऊपर खेती बाड़ी भी कर लूंगा, ताकि ये मेरे बच्चे को आने वाले समय के अंदर प्रॉब्लम नहीं हो, और कुछ पैसे ऐसे भी स्पेयर में पड़े रहेंगे बैंक के अंदर, जिससे मुझे ब्याज मिलता रहेगा और मेरा घर चलता रहेगा। डॉक्टर ने देखा कि 10 लाख रुपए तक भी कोई टेंशन नहीं है। अब डॉक्टर ने बातों बातों में बुजुर्ग आदमी से पूछा कि मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो
तो बुजुर्ग आदमी ने डॉक्टर से कहा कि क्या डॉक्टर साहब आप मेरे से मजाक कर रहे हो, क्या मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हो, ये बात बात पे मिल जाए मिल जाए मिल जाए करते हो। अभी 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो मैं लोग गरीबों को दान कर दूंगा, यहाँ पर गांव में जो जरूरी चीजों की आवश्यकता है उसके अंदर पैसे दे दूंगा, और जो बाकी 10 लाख रुपए में मेरा गुजारा तो हो ही रहा था। तो डॉक्टर को लगा कि अभी ये मेंटली प्रिपेयर है, इनको कोई दिक्कत नहीं है आगे की बात बताने के लिए। तो बातों बातों में डॉक्टर ने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा कि मान लीजिए अंकल आपको 10 करोड़ रुपए मिल जाए तो आप क्या करेंगे। तो अंकल का भी दिमाग सिरक गया, उन्होंने भी बोल दिया कि अगर मुझे 10 करोड़ रुपए मिल जाते हैं तो 1 करोड़ में तो मेरा काम सारा ही हो जाता था, मेरे को कुछ भी रुपए की जरूरत नहीं थी, बाकी के जो 9 करोड़ मुझे मिलने वाले हैं वो मैं आपको दे दूंगा। जैसे ही अंकल ने बोला 9 करोड़ रुपए मैं डॉक्टर को दे दूंगा, डॉक्टर का हार्ट फेल हो गया, अंकल से पहले डॉक्टर की डेथ हो गई। तो दोस्त, इस स्टोरी का मोरल ये है कि ऊपर वाला भगवान आपको देना चाहता है, लेकिन इतना ही देगा, आपकी हैसियत के बराबर देगा, आपकी हैसियत से ज्यादा पैसा नहीं देगा। लेकिन वो पैसा तब देगा कि क्या आपका जिगरा तैयार है ये इनकम को बर्दाश्त करने के लिए, झेलने के लिए। तो जितनी बड़ी इनकम आप लेना चाहते हैं उतनी बड़ी रुकावट आएगी, उतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर जो इनकम की शुरुआत होती है ना बोर्ड माई ट्रिप कंपनी के अंदर, वहां 200 रुपए से आपका चेक बढ़ता जाता है। अगर पहले ही दिन कंपनी से 5 लाख रुपए का पे आउट आ गया तो बहुत सारे मेंबर ऐसे होंगे जिनको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो दोस्त, यहाँ पर हमें सिस्टम से वर्किंग करना है, और जो सिस्टम कंपनी ने बनाई है, जो सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर पहले से बनी है, उसको फॉलो करना है। धीरे धीरे इसको फॉलो करते जाएंगे और हमारी सक्सेसनेस उतनी ही करीब आती जाएगी। तो दोस्तों, आज की मीटिंग के अंदर आपका इतना ही समय मैं लूंगा। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं मिस्टर नीतीश सर, मैं उनको इनवाइट करूंगा कि प्लीज सर आज आइए इस मीटिंग के अंदर और आगे की मीटिंग की बागडोर आप संभालिए। वेलकम नीतीश सर, आज की मीटिंग में आपका स्वागत है। वेलकम सर। थैंक यू सो मच हेमंत सर फॉर इनवाइटिंग मी। और बिल्कुल सर, आज आपने बहुत ही बढ़िया सेशन लिया, और मैं जहां तक जान पाया पूरे परिवार ने बहुत सारी चीजें जो इंसान का वाई क्लियर नहीं होता है वो आज आपने बताया। और बिल्कुल सही आपने एक और बात बोली थी, मैं बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहा था उन बातों को, कि हम डेली प्लान जब हमें आता है तो हम क्यों देखें। ये जो आपकी बात थी वो सच में दिल को चुभ गई, और उसी समय एक सेंटेंस निकला कि हमें जो गाना, जो सॉन्ग पसंद होता है उसको हम बार बार क्यों सुनते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। आपको भी फील होता होगा, आप भी कोई ऐसा आपका फेवरेट गाना होगा जिसको आप बार बार सुनते होंगे, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, आज भी कभी आज आज 25 साल के, 30 साल के, 50 साल के हैं तो आप एक ही गाने को बार बार सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें सुखद अनुभव देता है। देखिए, जो सुखद अनुभव होता है उस चीज को बार बार हमें सुनने से, बार बार करने से कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी प्रकार यहाँ तो सुखद अनुभव तो ठीक है, सुखद अनुभव के साथ हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करने वाला सिस्टम है। आज बोर्ड माई ट्रिप हर परिवार तक घर बैठकर पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आज मैं बोलना चाहूंगा, इस मीटिंग में पधारे हुए ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर है। आज हमारे साथ इस मीटिंग में जबरदस्त लीडर्स हैं। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर अनिल जी हैं, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं साउथ इंडिया से हमारे बीच में। यहाँ पर जबरदस्त तरीके से नितिन पाटिल सर है। डॉक्टर सर बहुत तेजी से यहाँ पर एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। कुछ छोटे छोटे इश्यूज आ रहे हैं जिनके कारण वो नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बीच में राजस्थान से आज हमारे बीच में पुरोहित सर हैं, भागीरथ पुरोहित जी, जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। और आपको मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है, नॉट ओनली इंडिया, इंडिया के बाहर से भी हमारे बीच में अराउजे सर हैं, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से गोवा और साउथ इंडिया में वर्क कर रहे हैं। जयंत सर हैं, जयंत सर कंटिन्यूसली लगे हुए हैं कि हमारा सिस्टम जितना स्मूथ होता जाएगा, क्योंकि उनको भी पता है हर चीज में टाइम लगता है, यहाँ पे भी टाइम लग रहा है। तो जैन सर कंटिन्यूसली लगे हुए मार्केट में लोगों को बताने के लिए, क्योंकि ये चीजें समझ में आ चुकी है कि यहाँ पर हमें कोई रिस्क, कोई लाइबिलिटी नहीं आने वाली है। हमारे बीच में यहाँ पर आज मुरलीधर सर हैं, जो बैंगलोर से साउथ इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस में सर मीटिंग ले रहे हैं। मैं बोलना चाहूंगा तमिल हो, मलयालम हो, यहाँ पर सभी प्रकार की मीटिंग चल रही है। कभी आपको आपकी टीम साउथ इंडिया में है, आपकी टीम बंगाल में है,
और आपको लोकल लैंग्वेज में कोई लीडर नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। हमारे बीच में विष्णु जी हैं जो वेस्ट बंगाल से हैं, हमारे बीच में जबरदस्त तरीके से जो वर्क कर रहे हैं, जिनका हर दिन का एक टारगेट होता है कि मुझे एक ब्रॉन्ज बनाना है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा उनका नाम, यहाँ पर रायमंड सल्धाना सर हैं। हर दिन उनका टारगेट है कि मुझे एक यहाँ पर ब्रॉन्ज बनाना ही है। आप और हमारे बीच में टाइमली, मैं बोलना चाहूंगा टाइमली, यहाँ पर हमको वीडियो शेयर करने वाले, क्योंकि बहुत सारे हमारे परिवार है जो टाइमली अटेंड नहीं कर पाते हैं, बट उसका वीडियो सेव करने के बाद ऑनलाइन प्रमोशन के लिए रोलन जी हैं जो कंटिन्यूअसली हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं कि हर मीटिंग्स की हर रिकॉर्डिंग आपको और हमको यूट्यूब पर मिल चुके। हमारे बीच में यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं सूरज जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, और भी हमारे बीच में जैसे दिनेश सर है, यहाँ पर मैं बात करूं बालेश्वर जी हैं, यहाँ पर मैं बात करूं तो एंजल जी हैं, अभी जी हैं, कुमार जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, सभी ग्रेट एंड डायनामिक लीडर वर्किंग पर हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, जब सिस्टम 100% एक सेटिस्फेक्शन वाली बात कर रहा है, किसी भी प्रकार का किसी को कोई लॉस नहीं है, हर जगह यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रखी गई है, कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत प्रॉपर दी गई है, जिसमें क्लियर किया गया है कि आप यहाँ से वर्किंग करते हैं, आप यहाँ से डेली बेसिस पे सर्विसेज यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। मैं 5 मिनट के सेशन में आपको एक कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। उस कैलकुलेशन को कभी आपने ध्यान में रख लिया तो आने वाले समय में हर व्यक्ति आपको यहाँ पर थैंक यू ही बोलेगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, नॉन वर्किंग इनकम जो आप और हम लोग लेने वाले हैं, आप देख रहे होंगे नॉन वर्किंग आईडी बहुत सारी चल रही है। एक व्यक्ति को कवर करने के लिए, स्क्रीन पर आप ध्यान ले जाइए, मैं आपको बताना चाहूँ तो एक व्यक्ति को कवर करने के लिए यहाँ पर 100 व्यक्ति चाहिए। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर है। कैशबैक पॉइंट वाली इनकम लेने के लिए एक व्यक्ति को कवर करने के लिए 100 लोग चाहिए। विथ कैलकुलेशन में बोल रहा हूं कि आप एक रिचार्ज करते हैं, कंपनी को उस रिचार्ज में 5% का मार्जिन मिलता है, तो 100 लोगों में कितना मिल जाएगा? आप बोलेंगे 500%। यस, 500% कंपनी को मिल रहा है। अब 500% में से आपको तो 3 गुना ही बांटना है कंपनी को, तो 300% आपको दे दिया, प्लस ऊपर अपलाइन को करना है तो अपलाइन को 300 का 50 कर दिया, 150 कर दिया, तो टोटल कितना हो गया? 450% कंपनी ने हमें ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और एक ऐसे सिस्टम के माध्यम से किया जिसमें कंपनी के ऊपर कोई बर्डन नहीं जा रहा है। अभी बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो बोल रहे हैं हाउ कैन पॉसिबल, कंपनी कैसे देगी 45% का, 60% का, 90% का यहाँ पर कैशबैक? फ्रेंड्स, आप समझिए कंपनी के पास पहले उतना आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर अगले व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप और हमको ये बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम ने यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूले लगाए हैं जिसमें कंपनी लॉन्ग विजन लेकर आई है। लॉन्ग विजन तक आप और हम लोग आने वाले हमारे खर्चों से इनकम लेने वाले हैं, और ये इनकम आप देखिए इस प्रकार से निकल के आप और हमारे पॉकेट में जाएगी, जिसमें कंपनी का बेनिफिट ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 50% तो कंपनी का बच ही रहा ओवरऑल। तो आप देखिए सिस्टम कितना कैलकुलेटिव है, किसी भी प्रकार का रिस्क लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, 100% सेटिस्फेक्शन है। और जबरदस्त चीज ये है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति 525 रुपए से आता है तो उस 525 का 100%, क्योंकि 25 रुपए जीएसटी लग जाता है, 500 रुपए का 100% हम में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कंपनी किसी भी प्रकार से हमसे कोई चार्ज नहीं कर रही है कि भैया 80% का डिस्ट्रीब्यूशन है, 60% का है, क्योंकि आप देख लीजिए बहुत सारी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन कम कर दिया है, कैपिंग नाम का एक वर्ड डाल दिया गया है, लिमिट डाल दी गई है। यहाँ कोई लिमिट ही नहीं रखी है। आप जितने ज्यादा लोगों को रेफर करेंगे उतनी ज्यादा इनकम आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए रेडी है। फ्रेंड्स देखिए बहुत तेजी से सिस्टम आगे बढ़ रहा है, सिर्फ यहाँ पर वही लोग कमा रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफर कर रहे हैं। वो लोग इंतजार कर रहे हैं, जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनके पास यहाँ पर इनकम कम मात्रा में आ रही है। यकीन मानिए यहाँ पर आज भी ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनके पास 1000 रुपए से लेकर 3000 रुपए पर डे जा रहा है। उन्होंने लगाया था सिर्फ यहाँ पर 525। आप बताइए एक बार लाइफ में 525 लगाया, अब उनको 1000 से 3000 आ रहा है। और ये 1000 से 3000 कब आ रहा है? जब 525 की आईडी यहाँ पर उनको डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये 525 वाले एग्जाम्पल के तौर पे आज जिसके पास 1000 रुपए आ रहा होगा दिन का, जब 1050 से वो कन्वर्ट होगी तो ये इनके ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा, उस समय इनको 2000 रुपए आने लगेगा उन्हीं लोगों से जो सिस्टम में एक बार आ चुके हैं। जब यही आईडी 3150 से अपग्रेड होगी तो आप देखिए 3 गुना हो गया, मतलब
यहाँ पर 6,000 आने लगेगा। और यहाँ पर जब 6,000 से आईडी अपग्रेड होगी, जो ये लोग आए थे 525 वाले, उन्हीं से 12,000 रुपए पर डे आना लगेगा। सिस्टम की ताकत समझिए फ्रेंड्स कि आज जो हम छोटे छोटे बीज डाल रहे हैं धरती माता में, वो एक दिन बहुत बड़े वृक्ष का रूप लेने वाले हैं, यहाँ पर फ्रूट्स का रूप लेने वाले हैं, फल लगने वाले हैं। आज बेशक पौधे हैं, आज बेशक हम लोगों ने स्टार्ट किया है, पिछले 3 महीने से आप और हम लोग यहाँ वर्क कर रहे हैं, बट आप कभी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करें, सिस्टम को समझें, सिस्टम की लाइफ को समझें, तो आप खुद ही बोलेंगे कि सिस्टम को नहीं करने के हजारों नुकसान हैं, और करने का तो कोई नुकसान है ही नहीं, कोई भी नुकसान नहीं करने का, क्योंकि आपको जो यहाँ पर लगाना था वो लगा चुके हो आप। कंपनी अब आपसे कुछ भी नहीं बोलने वाली है कि आपको यहाँ पर पेमेंट लगाना है, 1 रुपए भी नहीं। हेलो, सिंगल रुपीज भी आपको यहाँ पर नहीं इन्वेस्ट करना है। अब आपने कर चुके, सिस्टम ले चुके, बिजनेस अपना चुके, ये आपका बिजनेस है। अब आप सिर्फ अपने खर्चे और आने वाले परिवार के खर्चों को कभी पेजॉल के माध्यम से करवाएंगे तो भी इनकम मिलना है, जितने ज्यादा लोगों रेफर कराएंगे उतने ज्यादा आपको रेफरल इनकम मिलना है। फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, बट समय की सीमा होती है, ऑलमोस्ट 1 बज चुका है, मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा, सिस्टम बहुत मजबूत है, बहुत लॉन्ग विजन के साथ आया है, विथ कैलकुलेटिव है, 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं रहा है, यहाँ पर 100% आपको सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई सेल्समैन नहीं बनना है कि आपको ये प्रोडक्ट बेचना है, इसका डेमो देना है। अरे आप और हम लोग घर में जो सर्विसेज ले रहे हैं, वही सर्विसेज लेकर इनकम कमाने का जरिया है। और सबसे अच्छी बात ये, भारत के हर घर तक हम पहुंचने के लिए रेडी हैं। आप और हम लोग हिंदुस्तान के हर घर तक जाने के लिए रेडी हैं। कोई किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करता हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई लीगल से बिलोंग्स करता हो, कोई यहाँ पर मान के चलिए कि अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, हर व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है, हर व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है। कोई व्यक्ति विशेष के लिए प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, ये आम आदमी का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर व्यक्ति आकर अपने खर्चों को कर आने वाले समय में जितने लोगों को रेफर करेगा उनसे भी इनकम कमाएगा, और वो लोग जो खर्चे करेंगे उनके खर्चे से भी इनकम मिलना है। बेशक यहाँ पर जो कैशबैक आईडी की इनकम है वो 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने में भी हमारे पास एक इनकम के रूप में आ रही है, तो ये सैल्यूटेबल है। हमें कंपनी के मालिक को सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम दिया है, जिस स्ट्रॉन्ग सिस्टम को अपनाकर आप और हम लोग एक अलग ही तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। मेहनत आपको शुरू के 6 महीने, हो सकता है 1 साल करनी है, 1 साल के बाद आप खुद देखेंगे यहाँ पर कि ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट करेगा आपकी इनकम। मैं तो 1 साल की बात कर रहा हूं, कभी आपने 3 महीने ही दे दिए सिस्टम को 100%, तो भी आप देखेंगे कि आपके लिए 1,000 2,000 रुपए पर डे आना मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स। यकीन मानिए, यहाँ पर मैं ये बात तब बोल रहा हूं जब ये एक्सपीरियंस खुद ले रहा हूं। आपको सिर्फ आपकी टीम को एजुकेट करना है, उनको लर्निंग करना है, साथ ही साथ उनसे कम्युनिकेशन बनाकर रखना है। 100% आपके पास बहुत बड़ी इनकम आने के लिए रेडी हो चुकी है, क्योंकि आपके पास अब पारस मणि लग चुकी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पारस मणि क्या होता है? अरे जैसा जहां से घिसोगे वहां सब कुछ आपको पॉजिटिव समझ में आएगी। अब बोर्ड माई ट्रिप इतना है कि जहां जिस प्रकार जिसको भी बताओगे आपको पॉजिटिवनेस समझ में आएगी, सिर्फ सामने वाले व्यक्ति को आपको सही तरीके से समझाना है। मैं फिर आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, किसी भी प्रकार से आप यहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन किसी को भी मत दीजिएगा। जैसे हेमंत सर ने बताया, रातों रात करोड़पति बनाने के लिए किसी को मत बोलिएगा। ये सिस्टम लॉन्ग विजन लेकर आया है, लॉन्ग विजन के साथ आया है, आप और हमारा करियर बनाने आया है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे चढ़ते जाइए, क्योंकि कहावत भी बोली गई है, एक साथ कभी आप सीढ़ियां चढ़ते हो, कभी 1 बाय 1 सीढ़ी चढ़ते हैं, तो ही आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कभी आपने एक सीढ़ी के बाद चौथी सीढ़ी पर, तीसरी सीढ़ी पर कभी पैर रख दिया, यकीन मानिए फ्रेंड्स, सीढ़ियां मतलब स्टेयर की मैं बात कर रहा हूं, तीसरी या चौथी सीढ़ी पे पैर रख दिया तो 2 ही चीज होना है, या तो आपने जो पैंट पहनी है वो फट जाएगी क्योंकि वो तीसरी सीढ़ी के लायक नहीं है, या फिर आप उन सीढ़ियों से गिर जाओगे। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आप कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं। आपको जब भी जो भी प्रॉब्लम आएगी, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स खत्म होते जा रही है। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आती है जो आपके पास सोल्यूशन नहीं मिल रहा है,
मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके साथ हेमंत सर हैं, आपके साथ नितेश है, आपके साथ कस्टमर केयर है, हर व्यक्ति आपको यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए रेडी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय हो चुका है, आप लोग भी मीटिंग में निकलने वाले होंगे, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बहुत जल्द हम कुछ नई बातों को लेकर स्पेशली संडे वेबिनार में आएंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि हर परिवार इस सिस्टम के साथ क्यों जुड़ेगा, किस लिए जुड़ेगा और उसका जुड़ना क्यों जरूरी है। शुरुआत में तो यहाँ पर अपने मन से कोई नहीं आएगा, बट आपको यहाँ पर उसके बेनिफिट बताने पड़ेंगे। जब सामने वाले को उसको बेनिफिट दिखेंगे तो जरूर वो आपके साथ आएगा और एक बहुत बड़ा यहाँ पर आप और हम लोग मिलकर एक इतिहास कायम करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे ऑल द बेस्ट बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप अर्निंग के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।